ईरान से लड़ाई तवील होने पर नफसियाती जंग का सहारा। ईरानी सिक्योरिटी चीफ अली लारेजानी को गुज़िश्ता रोज़ हमले में शहीद कर दिया। इसराइल के बाद अमरीकी सदर का भी दावा। कहा, अली लारेजानी ईरान में मुजाहिरीन के कत्लेआम के जिम्मेदार थे। ईरान खलीजी ममालिक और हमारे लिए खतरा है। नेटो ईरान जंग में साथ ना देकर अहमकाना गलती कर रहा है। इत्तेहादी ममालिक से मदद मांगने के बाद ट्रंप का फिर यू टर्न। बोले, आबनाए हुर्मस में जहाज़ों की हिफाजत के लिए किसी मदद की ज़रूरत नहीं। बरतानिया से भी नाराज़। ईरानी मीडिया की अली लारेजानी की शहादत की तरदीद। ईरान सिक्योरिटी चीफ के हाथ से लिखा पैगाम जारी। बहरिया के बहादुर मुजाहिदीन की शहादत जालिम कुव्वतों के खिलाफ कुर्बानियों का हिस्सा करार। लिखा, शोहदा की याद ईरानी कौम के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। ईरानी बसीज फोर्स कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी की शहादत की तस्दीक। अमेरिका के साथ अमन की तजावीज़ किसी सूरत कबूल नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर डट गए। फिलहाल अमन का वक्त नहीं। इसराइल और अमेरिका को शिकस्त देंगे और तावान वसूल करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का बयान। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान को ये तजावीज़ 2 सालिस ममालिक की जानिब से भेजी थी। ईरानी सफीर की मुश्तबा खामनेई की रूस में मौजूदगी की तरदीद। कहा, ईरानी सुप्रीम लीडर रूस में जेर इलाज नहीं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मुश्तबा खामनेई 28 फरवरी को हमले में बच गए थे और मुल्क से बाहर चले गए थे। पाकिस्तान ने इनकलाब का फिर तगड़ा वार। ऑपरेशन वादासादी की 59वीं लहर। पहली बार हाज कासिम मिसाइल से हमला। गदर और इमाद मिसाइल भी इसराइल पर दाग दिए। तल अवीव और यरूशलेम में धमाकों की गूंज। शहरी बंकर्स में जा छुपे। मुतादिद सेहूनी ज़ख्मी। खित्ते में तनसीबात भी तेहरान का हदफ। कतर में ड्रोन और मिसाइल हमले। अबूधाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक। अल फुजैरा बंदरगाह के करीब टैंकर प्रोजेक्ट से निशाना। बगदाद में अमरीकी सफारत खाने पर ड्रोन हमला। यूएई का मजीद मिसाइल और ड्रोन तबाह करने का दावा। इसराइल की तेहरान पर एक बार फिर शदीद बमबारी। इस्फहान, शिराज और कुम पर हमले। शहादतों का खदशा। सिहूनी फौज की लेबनान में सफाकियत। मजीद 26 शहरी शहीद। तादाद 912 हो गई। ईरान जंग ट्रंप के गले पड़ने लगी। इत्तेहादियों के बाद सरकारी अहदेदारों का भी अमरीकी सदर पर अदम एतमाद। पहला बड़ा इस्तीफा। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर मुस्ताफी। ईरान से अमरीका को कोई खतरा नहीं था। जो केंट का मौक़िफ़। कहा, वाशिंगटन ने इसराइली लॉबी के दबाव में आकर जंग शुरू की। अमरीकी मीडिया और इसराइली हुकाम ने गलत मालूमात फैलाई। किसी सूरत भी गैर कानूनी जंग की हिमायत नहीं की जा सकती। अमेरिका और इसराइल दुनिया में तनहा। बड़ी ताकतों के बाद यूरोपीय यूनियन ने भी ट्रंप को झंडी करा दी। ईरान के खिलाफ जंग में शिरकत से साफ इनकार। फॉरेन पॉलिसी चीफ का कहना है, अमेरिका ने तेहरान के खिलाफ कदम उठाने से पहले कोई मशवरा नहीं किया। अभी तक अमेरिकी इक़दामात को समझने से कासिर हैं। किसी भी फैसले से पहले ट्रंप की गैर मुतवक्के तबीयत को मद्देनजर रखना होगा। कोई भी मुल्क बरह रास्त जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता। हुर्मुज़ को खुला रखने के लिए सिफारती रास्ते तलाश करना होंगे। उम्मीद है जंग महीनों में नहीं, हफ्तों में ख़त्म हो जाएगी। जल्द ऑयल टैंकर्स आबना हुर्मुज़ से गुजरना शुरू हो जाएंगे। व्हाइट हाउस के इक़्तिसादी मुशीर का बयान। तुर्की ईरान जंग खत्म करवाने के लिए मुतहरिक। वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान का रवां हफ्ते मशरिक़ वस्ता के दौरे का ऐलान। कहते हैं देर पाम के लिए दोस्त ममालिक से बात होगी। मौजूदा जंग खित्ते के लिए बड़ा खतरा बन चुकी। तेहरान को कशीदगी में कमी लाने का मशवरा। यूएई का आबना हुर्मुज़ की सिक्योरिटी के लिए अमरीकी कोशिशों का हिस्सा बनने का इंदिया। अफगान तालिबान रजीम का 400 अफराद की हलाकत का दावा झूठ। एक भी सबूत नहीं दिया गया। हम अफगानिस्तान में हमलों की वीडियो जारी करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रोग्राम रेड लाइन में गुफ्तगू। कहा, हमें अफगान अवाम से कोई मसला नहीं। अफगान तालिबान रजीम को फैसला करना होगा पाकिस्तान के साथ हैं या दहशत गर्दों के साथ। दहशत गर्दी का खात्मा और पाकिस्तान को महफूज बनाना हमारा मकसद है। अफगान तालिबान रजीम का पाकिस्तान के खिलाफ गुमराहकुन और मन घड़त प्रोपेगेंडा बेनकाब। आलमी और अफगान मीडिया ने 400 अफराद की हलाकत के झूठे दावों की कलई खोल दी। दहशत गर्दों के ठिकानों की तबाही छुपाने के लिए तालिबान ने झूठ का सहारा लिया। जोया न्यूज़, अफगान टाइम्स या किसी इदारे ने जानी नुकसान की तस्दीक नहीं की। अफगान जरीदे ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी। अफगानिस्तान इंटरनेशनल ने लिखा, पाक फौज ने अफगान तालिबान के सिर्फ
फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। हमलों के बाद तालिबान ने खुद मनशियात बहाली मरकज को आग लगाई और अस्पताल को बम से उड़ाने का दावा किया। अठहत्तर साल की तारीख में बहुत गलतियां की, लेकिन अफगानों की मेहमान नवाजी सबसे फाश गलती है। मोहसिन कुछ लोग इस रियासत पर हमलावर हैं जिसने उन्हें पनाहगाह दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, कहा अस्पताल पर हमले का दावा वो कर रहे हैं जो मसाजिद, नमाजियों, निहत्ते शहरियों और स्कूल को निशाना बनाते हैं। हुकूमत के किफ़ायत वाले इक़दामात, बड़ा फैसला, यौम पाकिस्तान की परेड और इससे मुंसलिक तकरीबात न करने का फैसला। दिन को कौमी वक़ार और एहतराम के साथ सादगी से मनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का एलामिया जारी, गैर मुतज़्ज़ल अज़्म के साथ किफ़ायत वाली पॉलिसी को बरकरार रखने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास, शहबाज शरीफ के बचत प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कहा पेट्रोलियम दरामदात की सप्लाई चेन बेहतर बनाने के लिए वज़ीर पेट्रोलियम भी मुतहरिक हों। हालात की बेहतरी तक तमाम मुतल्लिका इदारे हंगामी इक़दामात के लिए तैयार रहें। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का कोई खदशा नहीं। हुकूमत ने अप्रैल तक के स्टॉक का बंदोबस्त कर लिया। जहाँ तक जमामा के बच्चों का तल्लक है तो ठीक है, इमरान खान साहब उनके वालिद हैं और वो जेल में हैं। बिल्कुल उन्हें हक पहुँचता है कि वो यहाँ पे आएँ और आके उनसे मिलें। राना सनाउल्लाह ने बानी पीटीआई की बेटों से मुलाकात की हिमायत कर दी। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए मुशीर वज़ीर-ए-आज़म का कहना था बानी के बेटों को वीज़ा मिलना चाहिए, मुलाकात रोकने का कोई जवाब नहीं। बानी की पॉलिसी में सियासतदानों से बातचीत करना है ही नहीं। वो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात और डील भी चाहते हैं। तहरीक इंसाफ बातचीत के लिए हुकूमत से रब्ता करे। बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी की मुलाकात, आंख के इलाज और बेहतरी के हवाले से बातचीत। बैरिस्टर गौहर का कहना है मुलाकातों को रोकना बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी और मुजरिमाना फेल। दरवाजे खोलो, मुलाकातें कराओ, इससे रोशनी आएगी। मुल्क मज़ीद तकसीम और बहरानों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कलदम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी का इंतहाई अहम कमांडर सुहेल बरोच उर्फ गर्ग इंजाम को पहुंच गया। कराची में सीटीडी की बड़ी कार्रवाई। 17 फरवरी को शाह लतीफ़ टाउन में मारे गए दहशत गर्द की शनाख्त। हुकाम के मुताबिक कलदम BLA के फतह स्क्वाड का सरगना सुहेल बलोच खुजदार में DC पंजगूर की टारगेट किलिंग में मुलविस था। 50 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकारों और आम शहरियों को भी शहीद किया। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के लिए 5 खुदकुश दहशत गर्द भी उसी ने भिजवाए थे। सुहेल बलोच रहमान गुल, मुल्ला अमीन और डॉक्टर मखू के साथ बरह रास्त राब्ते में था। गैर कानूनी तरीके से बैरून ममालिक रकूम भिजवाने वालों के गैर शिकंजा सख्त। मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला हुंडी के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। हवाला हुंडी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, बड़े मनी लॉन्डर्स पर मजबूत हाथ डालने पर इत्तेफाक। पंजाब में जराइम पर काबू पाने का मिशन। गैर कानूनी असलहे के खात्मे के लिए नया कानून तैयार। सूबाई हुकूमत का CCD को जिम्मेदारी देने का फैसला। मुसविदा जल्द असम्बली में पेश किया जाएगा। गैर कानूनी हथियार रखने वालों को 15 दिन की मोहलत देने की तजवीज़। मुकर्ररा मुद्दत में असलहा जमा न करवाने वालों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन होगा। कराची में लुटेरे बेखौफ, डकैतों ने भिखारियों का रूप धार लिया। फिरोजाबाद तारिक रोड पर डकैत की भीख मांगते मांगते असलहा निकाल कर लूटमार। ट्रैफिक जाम में फंसे कार सवार से रकम, मोबाइल छीन कर चलता बना। CCTV फुटेज की मदद से मुलजिम को शनाख्त करने की कोशिशें। एक मिनट से भी कम वक्त में दुश्मन के 5 फाइटर जेट गिराने का एजाज। आसमान में नाकाबिले यकीन कारनामा अंजाम देने वाले एयर कमोडोर MM आलम का खौफ आज भी भारत पर तारी। 65 की जंग के हीरो, फ़ख्र फ़ज़ाइया, फ़ख्र पाकिस्तान मोहम्मद महमूद आलम की आज 13वीं बरसी। PSL 11 के लिए टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त जारी। लाहौर कराची में मैचेस के टिकट्स की कीमत 250 रुपये। फैसलाबाद में सस्ता तरीन टिकट 300 रुपये में दस्तियाब होगा। मुल्तान और पिंडी के लिए टिकट की कम से कम कीमत 400 रुपये मुकर्रर। फिजिकल टिकट्स की सेल 24 मार्च से शुरू होगी। PSL ट्रॉफी के स्कर्दू में जलवे।
हॉकी वर्ल्ड कप के ड्रॉज का ऐलान। पाकिस्तान ग्रुप डी में भारत के साथ शामिल। कौमी टीम ने 8 साल बाद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। मेगा इवेंट रवा साल अगस्त में बेल्जियम और नेदरलैंड्स में शेड्यूल। और ईद शॉपिंग मिशन, बाजारों में रौनक अरूज पर। मलबूसात, ज्वेलरी, चूड़ियों और मेहंदी के स्टॉल्स पर रश। ख्वातीन का मैचिंग ज्वेलरी पर नो कम्प्रोमाइज़। सुनहरी अंगूठियों के साथ साथ मैचिंग जो मलबूसात हैं उस पर जोर जारी है।